हर युग में एक समय ऐसा आता है जब स्वयं भगवान भी अपने अंत को स्वीकार करते हैं। परंतु यही वो क्षण होता है जब भक्ति मृत्यु से भी महान बन जाती है, जब भगवान भी मौन हो जाए। समझो, सृष्टि में कोई नया अध्याय खुलने वाला है। राम धीरे से हाथ उठाते हैं। उनकी स्वर्ण अंगूठी उंगली से फिसलती है और संगमरमर के फर्श पर लुढ़कते हुए एक गहरी दरार में समा जाती है। हनुमान को बुलाते हुए श्री राम कहते हैं, मेरी अंगूठी इस धरती की दरार में चली गई है, उसे लेकर आओ। हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्री राम के आदेश पालन करने जय श्री राम नाम लेकर सूक्ष्म रूप बनाकर दरार में विलीन हो गए। दरार से गुजरते हुए हनुमान जी पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उनकी भेंट सर्पराज से हुई। हनुमान जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोले, मैं प्रभु श्री राम की अंगूठी खोजते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। सर्पराज मुस्कुराए शांत स्वर में कहा, आओ वानरवीर, मेरे साथ चलो। सर्पराज हनुमान को एक विशाल अंगूठियों के पर्वत के पास ले आए और बोले, इन्हीं में से ले लो जो प्रभु राम की है। हनुमान ने गहरी निश्चय भरी दृष्टि से पर्वत देखा और खोज आरंभ हुई। हनुमान जी ने देखा, पर्वत पर हर अंगूठी एक समान थी। वे कुछ क्षण मौन खड़े रहे। मन में प्रश्न उठा, कौन सी है प्रभु राम की? तब सर्पराज शांत मुस्कान के साथ बोले, वानरवीर, हर युग में एक राम आते हैं, उनकी अंगूठी गिरती है और फिर वे अपने लोक लौट जाते हैं। यही है सृष्टि का नियम, जन्म और मृत्यु का अनंत चक्र। हनुमान जी की आंखें नम हुई। इन्होंने सिर झुकाया। अब उन्हें समझ आ गया, प्रभु का विष्णु लोक लौटना ही धर्म का सत्य है। मन में हल्की उदासी थी पर हृदय में गहरी शांति, क्योंकि उनकी भक्ति अब सीमित न रही, वह अमर बन गई थी। और इस प्रकार कथा का अंत हुआ, जहां हनुमान की अटूट भक्ति ने स्वयं काल को भी जीत लिया।